राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। सबसे पहला प्रश्न लेना चाहूंगा, कट्टर हिंदू क्यों? आप राहुल पचौरी भी लगा सकते हैं। मेरा नाम कोई सुनता है तो सबसे पहले मान के चलो कि जिहादी मानसिकता का जो सुनता है ना, तो उसे 4 रात की जो नींद है उसकी वो उड़ जाती है। इसलिए मैं अपना नाम कट्टर हिंदू रखता हूँ। और अगर गाय की रक्षा करने के लिए हमें कानून के खिलाफ जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इस पेटी से निकल के उस पेटी में 500 का नोट जाता है और उसके बाद इस दिल्ली के अंदर आज कुछ भी इलीगल कार्य कर लो सब हो जाते हैं। आप देख रहे हैं VYTV 18 लाइव, विचार, समाज और सच्चाई का मंच। सर क्या नाम है आपका? राहुल पचौरी कट्टर हिंदू। सबसे पहला प्रश्न लेना चाहूंगा, कट्टर हिंदू क्यों? आप राहुल पचौरी भी लगा सकते हैं। नहीं, ये जो कोई जरूरी नहीं है, संविधान में ऐसा कुछ लिखा नहीं है। देश है आजाद, देश है और आजाद नागरिक है इस देश के। और अगर किसी को मेरे नाम से प्रॉब्लम होती है तो वो ज़्यादा जरूरी होता है ना। अब मेरा नाम कोई सुनता है तो सबसे पहले मान के चलो कि जिहादी मानसिकता का जो सुनता है ना, तो उसे 4 रात की जो नींद है उसकी वो उड़ जाती है। इसलिए मैं अपना नाम कट्टर हिंदू रखता हूँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? पहले सबसे पहले तो इस हनुमान चालीसा के इस महापाठ में आए आप, कैसा लगा और क्या उत्साह देखा? देखिए, जो हनुमान चालीसा का महापाठ था, पहले तो ये बहुत ही ऐतिहासिकारी था। तो 600 हनुमान चालीसा कराना अपने आप में एक कीर्तिमान है, और उस कीर्तिमान का हिस्सा हम बने तो हम अपने आप को बहुत बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे कार्यक्रम जो हैं जिससे धर्म का प्रचार होता हो, ये कार्यक्रम हर एक गली मोहल्ले के अंदर होना जरूरी है, और जो क्षेत्र के अंदर जितने भी मंदिरों उन मंदिरों में होना जरूरी है। जिससे क्या होगा, आज आपने देखा होगा हमारी युवा पीढ़ी सबसे ज्यादा नशे के प्रति बहुत ज्यादा झुकाव है, वो नशे में बर्बाद हो चुकी है। उस युवा पीढ़ी को आज बचाना है तो कम से कम हर एक जगह पे इसी प्रकार के सनातन का प्रचार वाले कार्यक्रम होना बहुत जरूरी है। और सनातन का प्रचार होगा तो उससे हमारी सनातन जो पद्धति है वो भी बचेंगी, और जो सनातनी जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी बचेगी। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप गौ रक्षा करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि गौ रक्षा की आड़ में आप लोग ये हुड़दंग और गाड़ियों को रोकना, हुड़दंग मचाना, चाहे बजरंग दल हो, इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। और सरकार भी कभी कभी आपको गिरफ्तार कर लेती है, जैसे कई लोगों को गिरफ्तार करती है, आप ही के साथ के लोग हैं वो। तो कैसे देखते हैं आपकी सरकार भी कोऑपरेट नहीं कर रही, फिर भी ये करना कितना कठिन होता है? देखिए, मैं साफ तौर पर बताना चाहता हूँ, गौ सेवा भी आज के समय में कई तरीके की गौ सेवा होकर रह गई है। एक गौ सेवा ऐसी है कि लोग सुबह से शाम तक सिर्फ सोशल मीडिया पर गाय 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 कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हैं। उन्होंने गाय के नाम पे अपने इन्फ्लुएंसर तो बन गए, लेकिन वाकई में उनसे पूछा जाए कि क्या ये गाय बीमार पड़ी है, इसका आप इलाज कर सकते हो, तो शायद उसका इलाज भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग हैं। लेकिन कुछ जो ऐसे लोग हैं जो गौ सेवा के नाम पर अपने रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, अपनी सुबह नहीं देखते, वो सिर्फ उन्हें कुछ दिखाई देता है तो गौ सेवा, गौ सेवा और गौ सेवा। गौ सेवा कैसे होती है? कहीं घायल अवस्था में कोई गाय पड़ी है, या कहा जाए किसी मृत अवस्था में कोई गाय पड़ी है, उसका पूरा सनातन पद्धति के अनुसार कार्य करना, जिसमें अंतिम संस्कार भी शामिल होता है। अब वो कौन लोग कर रहे हैं? मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो अपने आप को बहुत बड़े गौ सेवक कहते हैं, लेकिन जब आपने देखो कि रात के 12 बजे गाय का एक्सीडेंट हो रखा है और वो कहते हैं कि भाई मेरे तो घर से फोन आ रहा है या मेरे तो जान को खतरा है, तो ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए। वाकई में हमें ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए जो दिल से आज भी गौ सेवा कर रहे हैं। आप लोगों पर लाठीचार्ज हो जाता है, कई बार देखा गया है कि सरकार भी विरुद्ध हो जाती है, कुछ लोग मतलब कुल मिला के आपकी भी जेल में जाना और फिर वहां पे स्थिति खराब हो जाती है। हाँ, ऐसा हुआ है 2023 में। सिर्फ बिहार के अंदर ही जो मुस्तफाबाद विधानसभा के अंतर्गत आता है, दिसंबर का दिन था 2023, और शायद 24 तारीख थी, 24 दिसंबर 2023 की बात है। लगभग 17 से ज्यादा गौ माता का उसमें सर पांव मिले थे। और वहाँ सबसे बड़ी जो बात थी वो वहाँ के क्षेत्रीय पुलिस पर आती है, करावल नगर थाने पे आती है कि 17 गौ माता की हत्याएं हो जाती हैं, और वहाँ का एसएचओ क्षेत्रीय गौ सेवकों पर लाठीचार्ज करवा देता है। उसमें हमारे कई कार्यकर्ता घायल भी हुए थे, हमारे कई कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया था। लेकिन क्यों भाई? हमने गौ हत्या नहीं करी थी, हम गौ हत्यारे नहीं थे, हम गाय की रक्षा करने वाले लोग हैं। और अगर गाय की रक्षा करने के लिए हमें कानून के खिलाफ जाना पड़ेगा तो बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि हमें अच्छे से पता है कि इस पेटी से निकल के उस पेटी में 500 का नोट जाता है, और उसके बाद इस दिल्ली के अंदर आज कुछ भी इलीगल कार्य कर लो सब हो जाते हैं। क्या कुछ कहना चाहोगे? कई लोग गाय का पालन मतलब पालते हैं, दूध जब तक काम की रही जब तक उसको यूज करते हैं, और उसके बाद सड़कों पर आवारा छोड़ देते हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए भी, क्योंकि है तो हिंदू वो भी? देखिए, उन लोगों के लिए मुझे कुछ नहीं कहना। उन लोगों से ज्यादा मुझे सरकारों से कहना देना है कि सरकारों को चिंता करनी चाहिए कि एमसीडी का कानून जब इस देश के अंदर है, इस शहर के अंदर है, तो एमसीडी अपना कार्य क्यों नहीं करती? अगर सड़कों पर कोई गौ माता दिखाई देती है तो उसे उठा के गौशाला भिजवाओ, उन्हें क्यों नहीं भिजवाते हो तुम लोग? लेकिन एमसीडी के ही अधिकारी उन्हें डेयरी माफियाओं से पैसा लेते हैं, और उस पैसों की बदौलत वो गाय सड़कों पर घूम रही होती हैं, जिनका कई बार एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पूरी रात काली जो हम जैसे गौ सेवकों को करनी पड़ती है, क्योंकि दिल्ली के अंदर कोई ऐसी चीजें है ही नहीं कि एक घायल अवस्था में पड़ी हुई गौ माता का उपचार भी हो जाए। उसे हमें बहादुरगढ़ जैसा शहर जो हरियाणा में आता है, और मैं आपको बता दूं
ऐसे ऐसे शहर जो मुख्यतः हरियाणा के ही हैं, वहाँ उन गायों को भेजना पड़ता है और एक गाय का रेस्क्यू करने के लिए हमें कम से कम 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। अच्छा, यूपी के अंदर अभी एक गौ के सेवक थे जिनकी ट्रक से उनकी हत्या हो गई या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? और उस पर भी आप जैसे साथी वहां पर गए तो उनके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो देखिए, ये भी चिंता का विषय था। फरसे वाले बाबा का जो हत्या थी वो साफ तौर पर पता लग रही है कि हत्या थी, लेकिन वहाँ गौ सेवकों के साथ में कुछ ऐसे लोग जिन्होंने वहाँ पत्थरबाजी प्रशासन पे करी। जो गौ सेवक होगा वो कभी किसी प्रशासन पर ना तो पत्थरबाजी कर सकता है, ना किसी प्रशासन के खिलाफ ऐसा बोलेगा जो संविधान के खिलाफ हो या कानून के खिलाफ हो। लेकिन कुछ हुड़दंगों ने वहाँ पे पत्थरबाजी करी, और पत्थरबाजी के बाद होता क्या है कि कुछ हमारे दिल्ली के गोरक्षक जब मथुरा पहुंचे तो उन्हें सीधा गिरफ्तार कर लिया, उन पर झूठी धाराएं लगा दी गई, जो कि उनकी कहीं से कहीं तक गलती नहीं थी। इस पर प्रशासन को कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि आपसे ज्यादा रातों को अगर कोई पहरा दे रहा है, गौ माता की रक्षा कर रहा है, वो एक गोरक्षक है, और गोरक्षक अपना जब कार्य अच्छे से कर रहा है तो उन्हें झूठे मुकदमों में डालना सरासर गलत है, और उसके हम विरोधी हैं। और प्रशासन ऐसा कार्य कभी आगे भी करता है उसका हम हमेशा विरोध करेंगे। ये आप सुन रहे थे राहुल पचौरी को, जिन्होंने सनातन को लेकर, गौ माता को लेकर और बहुत सारी बातें कही। बहरहाल आप लोग इनके लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? इन्होंने बताया कि किस तरह से इनको रात रात में कम से कम 5 से 7 घंटे लग जाते हैं रेस्क्यू करने में, और सीधा हरियाणा ले जाना पड़ता है या कई दूर जगहों पर जाना पड़ता है। तो ऐसे में इनके लिए आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही देखते रहेगा VYTV लाइव दिल्ली। देश और प्रदेश की सबसे पहले खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए VYTV 18 लाइव।